शंघाई ताउन तंजीम का डेवलपमेंट बैंक और फंड कायम करने का फैसला। इस्लामाबाद में मुनक्किदा 23वें सरबराही इजलास में बाहमी तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। एक दूसरे की खुद मुख्तारी के एहतराम और इलाकाई सालमियत के अज़म का भी आदा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन और सकाफती रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तिफाक। सेक्रेटरी जनरल SCO ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान खित्ते की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO इजलास से खिताब। आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में छुपे दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इक़दामात का मुतालबा। गाजा में इसराइली दरिंदगी रुकवाने की भी अपील। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने सरहद पार से दहशतगर्दी को खित्ते की तरक्की में रुकावट करार दे दिया। एतमाद का फुकदान होगा तो तिजारत हो सकेगी और ना ही रवाबित बढ़ सकेंगे। एक दूसरे की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाना होगा। जयशंकर इजलास के बाद वापस भारत रवाना। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के कॉलेज में बच्ची से ज्यादती का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। जाली खबरें और इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी। दहशतगर्द जमात ने बार बार एहतजाज की कॉल और इंतशार की सियासत नाकाम होने पर यह घटिया मंसूबा बनाया। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में तालिबा से ज्यादती से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। FIA ने 61 सोशल मीडिया अकाउंट्स शॉर्टलिस्ट कर लिए। झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़ियादती पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से लाहौर के कॉलेज में तोड़ फोड़, मोटरसाइकिलें नजर आतिश। गुजरात के कॉलेज में एहतजाज के दौरान तशद्दुद से गार्ड जाँ बहक। हंगामाराई में मुलव्विस कई अफराद गिरफ्तार। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए कोशिशें तेज तर। लीगी सदर मियां नवाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी को आज शाम अशाइये की दावत दे दी। मुलाकात में बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक होंगे। मुजव्वज़ा तरमीम के मुत्तफ़िका मुसव्वदे पर मज़ीद गौर होगा। 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास से कुछ देर बाद होगा। इजलास में शिरकत के लिए शुरका पहुंचना शुरू हो गए। बानी PTI चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंतखाब की दौड़ से बाहर हो गए। चांसलरशिप के इलेक्शन के लिए नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के इस्तफसार पर बरतानवी कानूनी फर्म ने बानी PTI को सजा याफ्ता होने के बायस नाअहल करार दिया था। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मजीद 5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। कीमतें मुकर्ररा बेंचमार्क से बढ़ने पर बरामद की इजाजत फौरी मनसूख कर दी जाएगी। इजाजत पैदावार 21 नवंबर से शुरू करने से मशरूत होगी। तोरखम शाहरा पर 75 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कोकी खेल कबीले के मायदीन को बेघर अफराद की वापसी समेत दीगर मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा चुके। और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कौमी टीम पहली इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट। कामरान गुलाम की डेब्यू सेंचुरी। मेहमान टीम की बैटिंग जारी। 27 साल बाद पाकिस्तान में आलमी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराह इजलास जारी। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम मुल्क है। मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के लिए ज़रूरी है। आलमी बरादरी इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान में इमदाद पर तवज्जो दे। माशी ताउन के लिए SCO ममालिक को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। पाकिस्तान और चीन इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इफ्तिताही खिताब। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में बेलारूस के वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा। SCO की तर्जुमानी करार दे दी। भारत की वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और कज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी इजलास से खिताब कर लिया। इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया।
اور गर्म जोशी से मुसाफिहा किया। इजलास में शरीक ममालिक के रहनुमाओं का ग्रुप फोटो सेशन भी हुआ। चीनी और रूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दाएं और बाएं खड़े हुए। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर तिजारत और सनत का पाकिस्तान पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। वफाकी वज़रा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा। ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और बेलारूस के कायदीन की शहबाज शरीफ से मुलाकातें। पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इजहार। शहबाज शरीफ ने इलाकाई रवाबित और सलामती के लिए कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। आज़म हाउस में शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शरीक मेहमानों के एहसास में अशाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों का खैर मकदम किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुसाफिहा किया। मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी वज़ीर आज़म के एजाज में जोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा, चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला की शिरकत। सर्विसेज चीफ, सरकार पार्लियामेंट और सिफारतकार भी मौजूद है। सदर मुमलिकत ने चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़ करार दे दी। तनाज़ कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। अमरीका हर मुल्क के खुद मुख्तार ग्रुप में शरीक होने के हक का एहतराम करता है। कसीरुल जहती फोरम्स में आलमी कानून की पासदारी की हौसला अफजाई करते हैं। ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। अमरीका का भारत से कनाडा के इल्जामात संजीदगी से लेने का मुतालबा। इल्जामात इंतहाई संगीन हैं। भारत संजीदगी से नहीं ले रहा। भारत इन तमाम इल्जामात पर कैनेडियन हुकूमत से ताउन करे। अमरीका की शहरी के कत्ल की साजिश को इंतहाई संजीदगी से लेते हैं। मुकम्मल तहकीकात के ख्वाहिशमंद हैं। तर्जमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कनाडा की सियासी जमात न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह जगमीत सिंह ने कैनेडियन हुकूमत से हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। कनाडा से भारतीय सिफारतकारों की बेदखली के इकदाम की हिमायत कर दी। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। कल काबीना इजलास में मुजावजा आईनी तरमीम के मुसावदे की मंजूरी का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी कल तलब कर लिए गए। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तेफाक हो गया। पार्लियामेंट को कमजोर करने वाली बातें निकालने में कामयाब हो गए। इत्तेफाक राह में बिलावल भुट्टो ने अहम किरदार अदा किया। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। तमाम सियासी जमातें सियासत के लिए नहीं, मुल्क के मफाद में इत्तेफाक राय पैदा करें। बिलावल भुट्टो का आज़म। मौलाना फजलुर रहमान मुजव्वजा आईनी तरमीम पर आज लाहौर में नवाज शरीफ से हतमी मुशावरत करेंगे। आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी और JUI में पहले ही इत्तेफाक राय हो चुका है। नवाज शरीफ मेहमानों के एजाज में अशाइया भी देंगे। नून लीग की पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी शिरकत की दावत। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुंसलिक मन घड़त वीडियो का मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर तालिबा से मुबैना जिनसी ज्यादती की खबर वायरल हुई। मुताल्लिका लड़की और वालिदैन ने वाक़िए की मुकम्मल तरदीद की। वालिदैन के मुताबिक लड़की को घर में गिरने से 2 अक्टूबर को गहरी चोट आई थी। चोट लगने से लड़की कॉलेज गई ही नहीं। FIR का मतन। कानकोट में लड़कियों के स्कूल के बाहर मुसल्ला अफराद की फायरिंग से नौजवान टीचर जाँ बहक। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस को कत्ल पर देरीना दुश्मनी के शकूक व शुबहात। रिहाड़ी में ड्राइवर को नींद आने से तेज रफ्तार कार उलट गई। कार में सवार एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। कहोटा में मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में कोस्टर उलट गई। 10 अफराद जख्मी। पेशावर में जिला इंतजामिया की सरकारी अराजी पर कायम तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। MMC अस्पताल के करीब रिंग रोड पर ऑपरेशन के दौरान 5 मंजिला प्लाजा गिरा दिया। कब्जा माफिया से छुड़ाई गई 2 केनाल अराजी की मालियत 15 करोड़ रुपए से जायद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नित नए रिकॉर्ड्स कायम होने का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान 603 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 86,513 की सतह उबूर कर गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 251 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गए।
پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا 73واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ لیاقت علی خان نے قائد اعظم کا دست راست بن کر قیام پاکستان کے لیے شب و روز کام کیا۔ قیام پاکستان کے بعد ملک کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کو کمپنی باغ راولپنڈی میں فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ عمر عبداللہ آج مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کے منصب کا حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب میں راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کو بھی شرکت کی دعوت دے دی گئی۔ حالیہ انتظامات میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے اتحاد نے 53 نشستیں حاصل کی تھیں۔ عمر عبداللہ 2009 سے 2014 تک مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کو طبیعت ناساز ہونے پر اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ 99 سالہ مہاتیر محمد کی سانس کی نالی میں انفیکشن ہو گیا۔ دل کے مسائل بھی ہیں۔ مہاتیر محمد 1981 سے 2003 تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ اسرائیلی فوج کی بیروت پر بمباری سے بچوں سمیت 10 شہری شہید۔ حملوں کے باعث 25% شہری علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اسرائیل پورے خطے کے لیے خطرہ ہے۔ فلسطین پر ناجائز قبضے تک محدود نہیں رہے گا۔ غاصب حکومت کو شکست کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ حزب اللہ کے نائب سربراہ نعیم قاسم کا اعلان۔ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں جاری۔ مزید 61 فلسطینی شہید۔ رہائشی علاقوں پر بمباری سے ایک ہی خاندان کے 10 افراد شہید ہو گئے۔ امریکہ کی اسرائیل کو غزہ میں بلا تعطل امداد کی فراہمی کے لیے 1 ماہ کی ڈیڈ لائن۔ انسانی امداد بہتر نہ ہونے پر اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر دفاع اور خارجہ کا بیان۔ ملتان میں دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے روز انگلینڈ کے خلاف پاکستان نے پہلے اننگ میں 8 وکٹوں پر 300 سے زائد رنز بنا لیے۔ کامران غلام نے شاندار سینچری سکور کی۔ سائم ایوب نے بھی 77 رنز کی ذمہ دارانہ اننگ کھیلی۔ فلم وائٹ آؤٹ کی جھلکیاں جاری کر دی گئیں۔ آئندہ ماہ سینما گھروں کی زینت بنے گی۔